नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मारुति का अप्रूव AIS ट्रैकर को कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे पूरी KYC कंप्लीट की जाती, जो कि टैक्सी गाड़ियों में यूज होता है। पहले आप गूगल क्रोम में चल दीजिए, फिर वहां पर सर्च कीजिए निप्पॉन सिक्योर और एंटर कर दीजिए। फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा उसमें आप क्लिक करिए, जिसमें निप्पॉन सिक्योर लिखा हुआ है। फिर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करिए। आपको डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। अब हमें KYC या कुछ भी डिटेल देखने के लिए, या बोला जाए तो कुल मिलाकर सारा काम हमें व्हीकल में जाकर ही करना है। व्हीकल टैब में क्लिक करके व्हीकल लिस्ट में जाना है। अब हमें नया KYC करना है तो हमें प्लस पर क्लिक करके KYC फॉर्म को ओपन करना है। अब हमें इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है, इसमें हमें सारी चीज़ फिलअप करनी है। चलिए तो फिलअप स्टार्ट करते हैं। फॉलोअप नंबर में वो नंबर देना है जिस पर कंपनी द्वारा कॉल करने पर वह गाड़ी की इग्निशन को ऑन ऑफ कर सके और OTP बता सके, वही नंबर यहाँ देना है। कस्टमर टाइप इंडिविजुअल रखना है। मोबाइल नंबर कस्टमर का आधार वाला देना है। कस्टमर का नाम, ईमेल ID, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सब जो कार इनवाइस में है वही देना है। डिवाइस डिटेल में IMEI नंबर डालने पर ऑटोमेटिक पूरा फिल हो जाएगा। आपको सिर्फ पैनिक बटन उसमें डालना है कि कितने पैनिक बटन कार में फिट हैं, जो कि किट के साथ आए हैं। व्हीकल डिटेल में मैन्युफैक्चर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मॉडल में ध्यान रखकर मॉडल सेलेक्ट करना है। चेसिस नंबर पूरा डालना है। इंजन नंबर भी पूरा देना है। व्हीकल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ फिल करना है। मैन्युफैक्चर कब बनी थी गाड़ी, उसका ईयर यहाँ डालना है। व्हीकल कैटेगरी में हमेशा प्राइवेट सर्विस व्हीकल को ही सेलेक्ट करना है। मारुति अब डीजल तो बंद कर चुकी है, सिर्फ पेट्रोल कार आ रही है, तो हमें पेट्रोल ही सेलेक्ट करना है। जो नीचे लास्ट में ग्रुप है उसे आप खाली छोड़ दीजिए। फिर RTO स्टेट में कस्टमर का स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, RTO सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए और RTO के नेम को सेलेक्ट कर लीजिए। ID प्रूफ में हम आधार नंबर दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में सारी फाइलें JPG फॉर्म में या इमेज फॉर्म में ही अपलोड होगी, तो आप हमेशा इस फॉर्मेट का ध्यान रखें। दूसरा PDF फॉर्मेट या कुछ और फॉर्मेट इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। ID प्रूफ में हम आधार कार्ड दे रहे हैं, जिसमें बैक और फ्रंट दोनों का ही फोटो है। केवल ऐसा नहीं कि अब फ्रंट का ही दे दिए, इसमें KYC रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप फ्रंट और बैक दोनों का फोटो अटैच कीजिए, जिससे कि रिजेक्ट ना हो। ID प्रूफ में हम आधार दे रहे हैं, उसका पूरा आधार नंबर डाल दीजिए। एड्रेस प्रूफ में सेम हम आधार का लगा रहे हैं, उसमें भी हम पूरा नंबर फिल कर देंगे। वारंटी कार्ड में पूरा डिटेल भरे रहे, डीलरशिप का सील हो, साइन हो, डेट हो, कुछ भी चीज खाली ना रहे, फिर उसे अटैच कर दीजिए। व्हीकल फोटो, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो फोटो आप अटैच कर रहे हैं वह बैक साइड का हो और उसमें नंबर लगा हो, ताकि कंपनी को कौन सा मॉडल, जो आप मॉडल सेलेक्ट किए थे और कौन सा मॉडल है, वो आसानी से मैच कर पाए, क्योंकि व्हीकल का पूरा डिटेल डिक्की में लिखे रहता है। न्यू कार में व्हीकल ओनरशिप प्रूफ के लिए हम कार का इनवॉइस लगाते हैं, जिसमें डीलरशिप का सील और साइन भी हो, और वही बिल नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। व्हीकल RC अगर आ चुकी है तो उसे अटैच कर दीजिए, और अगर नहीं आई है हम RTO का सर्टिफिकेट अटैच कर देते हैं। डिवाइस फोटो में ध्यान रखिए कि जो EMI नंबर आपने ऊपर दिया था वही नंबर का डिवाइस है कि नहीं, प्रॉपर चेक कर लें, और फिर उसे जहां पर पूरा डिटेल है उसकी फोटो आप अटैच कर दीजिए। अदर में आप और भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि अगर फर्म का है तो फर्म का एड्रेस प्रूफ अटैच कर सकते हैं, या और भी कोई डिटेल अगर आपको अटैच करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने में आपका KYC रिजेक्ट नहीं होगा और एक ही बार में आपका बराबर अपलोड हो जाएगा। अब जब
ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डे फॉलो अप नंबर जो हमने दिया था उसमें कंपनी से कॉल आएगा गाड़ी का इग्निशन और OTP के लिए। या तो 1-2 दिन और लग सकते हैं, लेकिन KYC रिजेक्ट ना होकर कंप्लीट होगा। इसका स्टेटस देखने के लिए हमें फिर व्हीकल लिस्ट में जाना होगा, जहां से हम इसका स्टेटस देख सकते हैं, या कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना रहे तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये पेज ऐसे नज़र आ रहा है। ऊपर के जो रेड है उसको हमने KYC के लिए अपलोड किए थे। साइड में आपको स्टेटस दिख जाएगा, अप्रूव, रिजेक्ट, और रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, फिर से आपको उसे अपलोड करना होगा। और नीचे में जो ग्रीन दिख रहे हैं उसमें हम क्लिक करके सर्टिफिकेट को पूरा अप्रूव्ड होने के बाद स्टेट RTO सर्टिफिकेट, वाहन सर्टिफिकेट को आराम से डाउनलोड कर सकते। सिंपल सा यही प्रोसेस फॉलो करके आप एक ही बार में KYC कंप्लीट कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट हमें तभी मिलेगा जब फॉलो अप कंपनी द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा और तभी अप्रूव होगा। उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको फिटमेंट और आइटम का डिटेल वीडियो मिल सके। धन्यवाद।